नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज तो अनुपमा की कड़ी ने सच में रुला दिया। बहुत ही दर्दनाक एपिसोड था आज का। अनुपमा की कड़ी में खास करके अनुज के जो सीन्स थे, उन सीन्स के बारे में सच में अनुज की पीड़ा देखी नहीं गई। आप सबने अपने अपने ऑडियो में अपने अपने विचार रखे हैं, अपने अपने रिव्यूज रखे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे रिव्यूज आपके आए हैं। तो आज इन्हीं रिव्यूज को सुनते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत कम बोलूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला है और मैं तो पूरा दिन बोलती हूं, तो कोशिश करती हूं। मगर शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर फिर वही गुजारिश की नंबर नोट कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक हमारे नंबर को नोट नहीं किया है और ऑडियो नहीं भेजा है, कोशिश कीजिए भेजने की। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के इस पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। मेरी सभी बहनों को, मेरी सभी सखियों को, छोटों को, बड़ों को, सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। अनुपमा का रिव्यू देखा, कमिंग अप भी देखा। जैसे कि हम कुछ पिछले दिनों से देख रहे हैं कि अनुपमा का जो ट्रैक अभी चल रहा है वो काफ़ी इमोशनल कर देने वाला है, क्योंकि छोटी अनु जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत ज़्यादा उसकी हालत ऐसी कि कोई भी नहीं देख पा रहा। और एपिसोड अभी ऐसे आ रहे हैं कि रोज़ रुला रहे हैं, और आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही है कि रुला देने वाला है। मालती देवी ने स्ट्रिक्ट तरीके से अनुपमा को कह दिया है कि भाई आसमान की अगर और बढ़ना है, ज़मीन तुम्हें नीचे खींचेगी, अब तय तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहती हो। और अनुपमा ने भी जवाब दे दिया पूरे विश्वास के साथ कि मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी, मैं अमेरिका जाऊंगी। ये सच बात है, आपसे मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, तो झूठ नहीं कहूँगी कि जो हालात यहाँ के हैं और जो चीज़ें यहाँ की है वो मेरा मन मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगी। और यही बात अनुपमा ने नकुल को भी कही। अब हम ये देख रहे हैं अंजू जी कि अब बहुत सारी लड़ाई चल रही है। अभी फ़िलहाल तो अब तक ये चल रहा था एक ही मुद्दा कि अनुपमा अमेरिका जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन अब ये लड़ाई चल रही है कि क्या अनुपमा को अमेरिका जाना चाहिए छोटी अनु को ऐसी हालत में छोड़कर, क्योंकि अनुपमा सबसे पहले एक माँ है। इंसान कुछ कोई भी हो, वो जिम्मेदारियों को छोड़कर कभी भी अपना है ना सपना पूरा नहीं कर सकता। अगर उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारियां उसके लिए ज़रूरी हो जाती है। अनुपमा अपने जीवन की सब जिम्मेदारियां पूरी कर चुकी है, लेकिन अनुज के साथ शादी करने के बाद, छोटी अनु को गोद लेने के बाद अनुपमा के ऊपर छोटी अनु की जिम्मेदारी है। अब तक अनुपमा चिंतित इसलिए नहीं थी क्योंकि माया उसके साथ में थी, माया उसकी माँ उसके साथ में थी, तो अनुपमा आराम से जा सकती थी। लेकिन अब माया भी जा चुकी है और छोटी का बार बार यही ट्रोमा में है वो कि माँ तो चली गई, मम्मी भी चली जाएगी क्या, माँ तो चली गई, मम्मी भी चली जाएगी क्या। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि बच्ची शॉक में है और शॉक की वजह से ही दवाइयों को या ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। उसकी हालत डे बाय डे बिगड़ती जा रही है। इस वक्त घर में सब लोग परेशान हैं। अनुज ने ये कसम खा ली है कि चाहे कुछ हो जाए मैं अनुपमा की उड़ान नहीं रोकूंगा, उसके सपनों को है ना दोबारा टूटने नहीं दूंगा। जो शाह के हाउस के लोगों ने उसके साथ किया, मैं वो नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं करूँगा। लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि जो छोटी अनु की हालत है, उस हालत को देखते हुए क्या अनुज का ये डिसीजन लेना ठीक है? क्या अनुज का अनुपमा को ना बताना, उसे ना बोलना ठीक है? और क्या अनुपमा का ये पता होते हुए कि उसकी बेटी की क्या हालत है, इस वक्त अपने सपनों की उड़ान भरना ठीक है? इस वक्त ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसान मेरा मानना ये है कि हम सारे जज्बात एक बार किनारा कर सकते हैं, लेकिन एक माँ ऐसा ही जज्बात है ज़िंदगी में। माँ एक ऐसी होती है कि वो मतलब अपनी खुशियों को, अपने सपनों को, अपनी हर चीज़ को अपने बच्चों के पीछे कुर्बान कर देती है। और जो छोटी अनु की हालत है उसको देखते हुए क्या अनुपमा का सपना, अनुपमा के लिए तो मैं भी चाहती थी कि अनुपमा अपना सपना जिए, अनुपमा अपने सपनों की उड़ान भरे, अनुपमा अपने सपने पूरे करे। क्यों? क्योंकि वो इतनी अच्छी इंसान है कि उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। हमेशा उसने अपने अपनों के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचा।
अनुपमा कभी भी सेल्फिश नहीं हुई और आज भी अनुपमा अपने बारे में नहीं सोच रही है। आज भी अनुपमा गुरु माँ के बारे में सोच रही है। क्यों? क्योंकि वो गुरु माँ का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती, गुरु माँ का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। जो वचन उसने गुरु माँ को दिया है वो तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए अनुपमा जा रही है। अनुपमा का मन यही है, अनुपमा का दिमाग दिल सब यही है, लेकिन अनुपमा का शरीर वहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने गुरु माँ को वचन दिया। लेकिन गुरु माँ कैसी हैं? गुरु माँ के नाम के गुरु माँ है, वो तो गुरु माँ बोला जाता है उनको। उन्होंने उनकी ज़िंदगी का अतीत क्या रहा है वो भी धीरे धीरे हमारे सामने आएगा। अभी तक उनका चेहरा हमारे सामने रिवील नहीं हुआ है। लेकिन गुरु माँ कैसी हैं? मतलब वो भी देख रही हैं कि एक छोटी बच्ची की माँ है और मैं मतलब है ना इतना ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ कर रही हूँ कि तुमको चलना है। बार बार वो अनुपमा को मतलब एक तरह से धमकी दे रही है, एक तरह से धमका ही रही है। ऐसा कौन सा वो इवेंट है? ये इवेंट कैंसिल भी होते हैं, इवेंट आगे है ना मतलब पोस्टपोन्ड होकर आगे भी हो सकते हैं, आगे उसको प्रीपोन भी किया जा सकता है। ऐसा कैसा इवेंट है जो कैंसिल नहीं किया जा सकता या गुरु माँ बर्बाद हो जाएगी उसके पीछे? सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों के प्रावधान होते हैं। एक बात आपने भी कही थी कल अंजू जी अपने ऑडियो में कि वीडियो में कि गुरु माँ ये जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हमेशा एक जो है ना 2 जनों को ट्रेन किया जाता है। अगर एक जने के साथ कोई इशू भी हो जाए तो दूसरा जना परफॉर्म कर सकता है। तो यही बात है कि ये चीज़ भी है जो आपने कहा, और ये चीज़ भी है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है कि ऐसा नहीं है तो भी इवेंट आगे खिसकाया जा सकता है, उसकी डेट्स आगे की ली जा सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, कुछ और किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। तो गुरु माँ ये सब कुछ क्यों नहीं कर रही है? गुरु माँ अपने आप में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी रही हैं, अपने आप में इतना बड़ा गुरुकुल चलाती हैं, फ़ॉरेन में इतना बड़ा गुरुकुल चलाती है। तो क्या गुरु माँ की गुडविल इतनी भी नहीं है मार्केट में, या गुरु माँ का इतना भी वो नहीं है कि गुरु माँ इस चीज़ को आगे बढ़ा सके और अनुपमा को इस धर्म संकट से निकाल सके? अनुपमा भी धर्म संकट पे है। क्यों? एक तरफ उसके ऊपर माँ की वो है और एक तरफ उसने एक शिष्या के रूप में जो गुरु माँ को उसने वचन दिया उसकी वो धर्म संकट में। क्या गुरु माँ का काम नहीं है कि अपने शिष्यों को इस धर्म संकट से बाहर निकालने का? गुरु माँ ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं? सीरियल में ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा होता नहीं है, ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्यों दिखा रहे हैं वो हम नहीं जानते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, की जा सकती है। अनुज है कि अनुज भी अपनी ज़िद पे अड़ गया है कि मैं अनुपमा को नहीं बुलाऊंगा चाहे छोटी की जान ही निकल जाए। क्यों? छोटी से तुम इतना प्यार करते हो, उस छोटी की खुशी खातिर हमने उसको माया के हवाले कर दिया था। छोटी की खुशी की खातिर हमने क्या क्या नहीं किया। उस छोटी की खुशी की खातिर आप और अनुपमा अलग हो गए, बहुत कुछ हो गया, माया को झेला, और आज उस छोटी की ज़िंदगी पे बनाई है और आप अनुपमा को नहीं बुलाना चाहते। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि अनुपमा अपने सपने पूरे कर सके। और अगर अनुज ऐसा नहीं करना चाहता तो अनुज छोटी को लेकर तो अनुपमा के पास जा सकता है ना। ये बात सच है कि गुरु माँ नहीं चाहती कि अनुपमा अपने परिवार से मिले, अपने परिवार से दे, लेकिन गुरु माँ क्या, दुनिया की कोई भी ताकत, जैसा कि हम पहले भी माया के केस में भी बात कहते आए हैं, अब ये दोबारा कहने को मजबूर है कि दुनिया की कोई भी ताकत, ये दोनों मियाँ बीवी, इनको अलग नहीं कर सकती। तो गुरु माँ भी ये नहीं कर सकती। गुरु माँ ने अनुपमा से वचन ज़रूर लिया है कि वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इवेंट करेगी, उसको उत्तराधिकारी बनाया है कि वो उनका गुरुकुल संभालेगी। लेकिन गुरु माँ ने ये वचन नहीं लिया है अनुपमा से कि वो अपना घर परिवार सब त्याग देगी। वैसे गुरु माँ बार बार यही कहती है कि इस राह पे चलने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, इस राह पे सब कुछ त्यागना पड़ता है। पर गुरु माँ ऐसी शर्त रख भी कैसे सकती है? गुरु माँ को ये पता है कि अनुपमा शादीशुदा है, गुरु माँ को ये पता है अनुपमा की एक बच्ची है, और गुरु माँ को पता है कि अनुपमा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। उसके बाद गुरु माँ ये कैसे सोच सकती है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों का त्याग करके अपना घर परिवार, अपनी गृहस्थी को सबको छोड़कर सिर्फ मेरे गुरुकुल को संभालेगी? ऐसा कैसे सोच सकती है? क्या एक छोटी बच्ची को माँ की ज़रूरत नहीं है? वो अनुज अनुपमा के लिए अलग कर रही हैं, वो छोटी बच्ची से अलग कर रही है, ये तो गलत है ना। ये सब चीज़ें गुरु माँ को समझनी होगी और वक्त रहते गुरु माँ को समझ भी आएगी, क्योंकि होने वाला यही है। क्योंकि अगर अनुपमा, पहली बात तो ये है कि अब 99% यही लग रहा है कि अनुपमा नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो हमने कमिंग अप में देखा कि इधर अनुपमा रवाना होने की तैयारी कर रही है और इधर छोटी भागती हुई मम्मी चलाती हुई नीचे गिर गई है। अब उसको चोट लगी, कितनी चोट आई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो तो मैं आने वाले एपिसोड में अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन अनुज का फ़ोन जाएगा ही जाएगा। पाखी मिलने गई है, पाखी भी माँ को बता नहीं रही है अनुपमा को। अनुपमा ने पूछा है पर बता नहीं रही, क्योंकि अनुज ने पाखी को भी मना किया है, इसलिए नहीं बता रही। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अनुज को अंत-पंत फ़ोन करना ही पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि अनुज जब फ़ोन करता है जब अनुपमा फ़्लाइट में बैठ चुकी है या फिर फ़्लाइट के लिए ना बोर्डिंग कर चुकी है और तब अनुपमा फ़ोन ना उठा पाया, तब है ना क्या नाम से वो फ़ोन करे। लेकिन अब अनुज को फ़ोन करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है कि अनुपमा किसी तरह से मतलब उड़ जाती है, चली जाती है,
तो फिर यही है कि अनुज को, छोटी अनु को लेके अमेरिका चले जाना चाहिए। इसका यही रास्ता है, इसका और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ये किसी भी उसमें नहीं लिखा कि कोई भी हमको अपने सपने पूरे करने हैं, कोई भी कर्तव्य पूरा करना है तो हम हमारे साथ जो लोग जिन्होंने हमको सपनों के लिए आगे बढ़ाया है, जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी किया है, उनको हम छोड़ के हमारे सपने चुनें। ये ज़रूरी नहीं है। हम अपने सपनों के साथ अपना कर्तव्य भी पूरा कर सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरा कर सकते हैं और अपनों के साथ में लेकर भी हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये किस किताब में, शास्त्र में लिखा है कि अपने सपने पूरे करने के लिए हमको सबको त्यागना पड़ेगा, हमको सबको छोड़ना पड़ेगा। ये तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। और गुरु माँ एक गुरु होकर ऐसी शिक्षा कैसे दे सकती है या ऐसा कैसे सोच सकती है, ये मेरा सवाल है। तो मेरे इस सवाल पे रोशनी डालिएगा अंजू जी, क्या मैंने गलत कहा है कुछ भी? और अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे बताइएगा, और अगर मैंने सही कहा है तो भी मुझे बताइएगा कि मैंने कितना सही कहा है, क्या मेरे बात से आप है ना सहमत हैं या नहीं। बस आज के बारे में इतना ही मैं कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बरखा जी, आपके ऑडियो के लिए। बहुत ही प्यारा ऑडियो था और आपका सवाल भी बहुत सही है कि गुरु माँ ऐसा कैसे कह सकती है। क्योंकि अगर गुरु माँ को हम तोड़ के इस शब्द को समझें तो गुरु और माँ दो बड़े ही सेंसिटिव रिश्ते इस शब्द के साथ जुड़े हुए हैं जो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा, बहुत सही कहा है। और अनुज को बुलाना चाहिए, अनुपमा को, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी बात मैं आपकी समझती हूँ। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, इतना परेशान मत हो, छोटी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी अच्छी हो जाएगी। बस वक्त ख़राब है, जल्दी ही अच्छा भी होगा। रेखा जी, मेरी तारीफ़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो मम्मी को याद कर रही है। पाखी परेशान है पर अनुज बताने को तैयार नहीं है अनुपमा को छोटी के बारे में। अनुज रोड़ा नहीं बनना चाहता अनुपमा के रास्ते का। भगवान ने कैसी दुविधा में डाल दिया है अनुज को, सच में। 7 घंटों में साथ छूटने का डर अनुपमा को बहुत परेशान किए है। छोटी को सच में अनुपमा की बहुत बहुत ज़रूरत है इस समय। अनुपमा भी बेचैन हो रही है पर जा नहीं रही है उसके पास। उसको अनुज ने मना जो किया है, वह रहे रिश्ते। 7 घंटे, 4 घंटे, बस घंटे गिने रहो और कुछ मत करना कोई। क्या अगर भगवान न करे परी इस समय इस हाल में होती तो क्या सब ऐसे ही घंटे गिनते क्या? या फिर सपना सपना करते क्या ये सब? वनराज के क्या यही तेवर होते? वनराज छोड़ो, काव्या, किंजल, बात, ओसू, सबका क्या सब लोग यही बोलते? अनुपमा का सपना जो सामान सफ़र को मुश्किल बनाए उसे छोड़ देना ही मुश्किल होता है। भावेश ने बोला सही, पर इशारा उसका कहीं और था। कांता बहन रो रही हैं क्योंकि उसकी बेटी हमेशा के लिए विदा हो रही है, 7 समंदर पार जो जा रही है। और छोटी का क्या, जो अपनी जान से खेल रही है। अगर उसको कुछ हुआ तो अनुपमा का क्या होगा? छोटी की हालत देखकर सब परेशान हैं और अधिक भी बहुत परेशान है। अनुज का तो दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करे। अरे अनुज, अनुपमा को बुला लो। अरे नहीं देख सकते इस तरह अपनी बेटी को, तो एक काम करो अनुज, बस सिर्फ अनुपमा को बुला लो। इतनी ज़ोर ज़ोर छोटी मम्मी मम्मी बुला रही है पर अनुपमा का दिल नहीं कर रहा छोटी से मिलने का। अनुज फ़ोन उठाता है अनुपमा को फ़ोन करने के लिए पर नहीं करता। शाह फैमिली वाले सब आ जाते हैं। बा ने चाय दी अनुपमा को। बहरहाल पाखी भी गलत कर रही है, उसको सब बता देना चाहिए था छोटी के बारे में अपनी माँ को। अनुपमा को बार बार अनुज याद आ रहे हैं। अनुपमा ये बात सही कही कि कितनी भी अजीब बात है ज़िंदगी में कि सबसे ख़ास मौक़ों पर सबसे ख़ास लोगों को मौका नहीं देती है। सच है। अनुज, बाबूजी, समर, छोटी सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं अनुपमा के। मेरी छोटी मेरी छोटी छोटी करते कहीं अनुज कुछ गड़बड़ ना कर दे। अरे अनुपमा को बताओ तो सही। फिर वही पागलपन सवार है अनुज पर, लेकिन अनुपमा को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। अरे अनुपमा को बताओ। अधिक ने सही कहा कि मम्मी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, पर अनुज पर तो फिर वही पागलपन सवार है। कोई नहीं अनुज को इन्फॉर्म करेगा, वो कह रहा है। इतनी जिद भी अच्छी नहीं है। अनुपमा कर तो आती रही है पर उसको छोटी याद आ रही है। अनुज बहुत गलत कर रहे हैं, खुद भी नहीं बता रहे और पाखी को भी मना कर दिया है।
अनु को कुछ नहीं बताना यहाँ के बारे में। अनुपमा कान्हा जी से सबके बारे में कहती है और अनुज और छोटी के लिए एक्स्ट्रा ध्यान रखने को बोला। अच्छा लगा। अपने हिस्से की खुशियाँ भी उन्हीं को दीजिएगा, ये भी अच्छा लगा। छोटी को मम्मी ही चाहिए बस। भगवान ने इशारा दे दिया है, अनुपमा नहीं जाएगी अमेरिका। उसका पल्लू फंसना और मोबाइल गिरना। फ्री कैब में देखा, पाखी बहुत रो रही है अनुपमा के गले लगकर। अनुपमा पूछती है छोटी के बारे में तो वो कहती है सो रही है। तो अनुपमा कहती है ऐसे बोलना कि वो सो रही है। और छोटी मम्मी मम्मी कहकर भाग रही है और गिर जाती है। दूसरी तरफ उसकी अनुपमा की आरती उतारी जा रही है और दही शक्कर खिलाया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि जो सबसे क्लोज है अनुपमा के बापूजी, समर, अनुज, छोटी, जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, वही उसके इस फेयरवेल में नहीं है, सपने को पूरे करने वाली उड़ान में नहीं है। तो बहुत कुछ इंडिकेट करता है ये उनका ना होना भी। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा। अनुज ने बुला लेना चाहिए, इतना भी क्या गुस्सा करना है। एक मालती देवी ने बोला, अनुपमा ने बोला क्या कि मैं नहीं आऊँगी, या उसने तो बोला था मुझे आज रहने दो उसके पास। अनुज ने मना किया तुम मत आओ, अनुज ने भगा दिया उसको। अनुज मानती हो कि उसकी उड़ान नहीं रोकना चाहता ये, अरे बाद में भी तुम ले जा सकते हो ना उसको, तुम तो इतने सक्षम हो। ये मालती देवी समझती है, फिर भी मालती देवी ये कर रही है। आज तो मेरे को कांताबेन पे भी गुस्सा आया। एक्स्ट्रा लगेज मत ले जाना, मतलब कहने का अर्थ अनुज और छोटी को गलत बोल रहे हैं। अब अनुज ने वैसे तो बरखा सब कुछ बताती, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलती है। फिर बरखा क्यों नहीं बुला रही अनुपमा को, क्यों नहीं बता रही है बरखा? ज़्यादा क्या करेगा अनुज, डांटेगा ही ना, गुस्सा ही करेगा और क्या करेगा। पर अब बुला लेना चाहिए। मैंने तो यूट्यूब पे देखा कि अनुज सारा ब्लेम उस पे अनुपमा पे डाल देता है, तो ये तो गलत है। उसमें अनुपमा की क्या गलती? अगर अनुज ने बताया होता समय रहते तो अनुपमा सारे काम छोड़ के आ जाती, क्योंकि अनुपमा को अपने बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे, और वो तो छोटी से भी उतना ही प्यार करती जितने अपने बच्चों से करती है। ये तो गलत बता रहे हैं आप इसमें। ये बल्कि अनुपमा ने गुस्सा करना चाहिए अनुज को कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। उल्टा अनुज उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा। और अब कोई भी एपिसोड का एक वो बहुत ऐसा लंबा खींचते हैं, बहुत लंबा। मतलब अगर सोमवार से चालू हुआ है तो अगले रविवार तक चलेगा। बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। अब छोटी को अनुपमा की ज़रूरत है और अनुज ने उसको बुलाना चाहिए। किसी ने भी, छोटी पाखी गई है तो पाखी ने क्यों नहीं बोला? वैसे तो बताती है, अब पाखी ने बताना चाहिए। इस समय अनुपमा की ज़रूरत छोटी को है। और मालती देवी ने कुछ, भगवान ऐसा कुछ कम चमत्कार कर दो कि आ जाए अनुपमा और ये सब हो जाए। मालूम है ज़िंदगी में इतना ये है कि क्या कहते हैं उसको, इतना निगेटिविटी है कि धारावाहिक देखते समय भी अगर यही बार बार एक सप्ताह तक अगर पूरी निगेटिविटी देखे तो दिमाग पे असर करता है। अनुपमा शायद दुनिया में सभी लोग देखते हैं और सभी को पसंद आता है। कमी नहीं है नेगेटिविटी की, तो कुछ तो पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, कुछ तो अच्छा होना चाहिए लाइफ में। दुख सुख मानती हूँ, पर अब बहुत ज़्यादा ये हो गया। मतलब अब इस दिमाग में भी अब टेंशन लगने लग गया है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अनु का क्या होगा। अगर अनु को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार अनुज रहेगा, ना कि अनुपमा। ऐसा इन दोनों में नफरत हो रही है, अलग हो गए हैं, एक दूसरे से ये नहीं कर रहे, इसमें गलत दिखा रहे, ऐसा नहीं दिखना है। प्लीज़ इतना ही बोल सकती हूँ, इससे पता नहीं अब वो लोग क्या दिखाएंगे, ये तो उन्हीं को मालूम। और मेरी सभी बहनों को गुड मॉर्निंग। खुश रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो, निगेटिविटी मत देखो प्लीज़। थैंक यू अंजू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत सही कहा आपने कि वैसे तो बरखा पल पल की खबर देती है वहां पे। अब बरखा को क्या हो गया? अब बरखा को क्यों ये डर है कि अनुज कुछ कर देगा, अनुज कुछ बोल देगा अगर मैंने अनुपमा को बता दिया या किसी और को बता दिया?
तो बात सही है आपकी। यहाँ पे बरखा अगर कुछ करती तो बरखा थोड़ी बहुत हमारी जो अच्छी बातें हैं उनकी हकदार बन जाती, हम बरखा की थोड़ी तारीफ भी कर देते, मगर बरखा ने भी चुप्पी साध रखी है। बरखा भी सिर्फ यही कहती नजर आ रही है कि छोटी को अनुपमा की जरूरत है वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच रेखा जी इस अलग एंगल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजी जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। शो के बारे में बोलूँगी कि शो में तो सच में बहुत ही बुरा दिखा रहे हैं, अच्छा नहीं दिखा रहे हैं, अच्छा नहीं दिखा रहे हैं, दर्द दिखा रहे हैं। आज अनुज की तड़प, अनुज का जो देख के ही बहुत दिल दहला रहा था कि क्या किया जाए, क्या करे, क्या ऐसा लग रहा था। ऐसा लगता है ना मैम कि अनुपमा का हाथ पकड़ के लेके जाना, उसे वहाँ छोड़ देना, ऐसे ही लगता है। पर क्या करें, ये तो शो है। रियल लाइफ होती ना तो हम में से कितने लोग जाके ऐसा कर भी चुके होते। तो पर हाँ, कांता बहन के बारे में आपने जो कहा सच में सही कहा। मैंने भी समझा उस वक्त को कि स्वार्थी तो है ये, तो कुछ दिनों से दिख ही रही है कि बेटी के प्यार में स्वार्थ है, बेटी का सुख दिख रहा है, पर बेटी की ममता सच में नहीं समझ रही हो, पूरी तरह से अपनी बेटी को देख नहीं पा रही है। पछताएंगी कांता बहन, पछताएगी, क्योंकि कांता बहन बहुत बुरी भी नहीं है, माँ है, पर उस अपनी बेटी की ममता नहीं दिख रही है। उसके लिए मुझे सच में ये समाज का वो हिस्सा ही है। और हाँ, आज उन्होंने अनुज को एक्सेस लगेज बोला, उसे वही दिखाता था, समझ में आता था, बात का रुख उसी की तरफ जाता था कि क्या है। और वनराज जो इतनी तकलीफ दी उनकी बेटी को, तो आज वो एक फेयरवेल पार्टी, शाह परिवार ने एक फेयरवेल पार्टी कह दिया, तो सारी बात जो कि सुबह तक वो बहुत नाराज़ थी बात से, हाँ, वनराज से बात से नाराज़ थी, पर एक फेयरवेल पार्टी क्या दे दी, उनको लगने लगा कि मेरी बच्ची के अभी एक खुशी का रास्ते का पत्थर नहीं है, और अनुज को रास्ते का पत्थर नहीं है। पर सच में सेक्रीफाइस तो अनुज ही कर रहा है। सच में अनुज की वजह से अगर अनुपमा जाएगी भी ना, चली भी गई ना, तो अनुज की वजह से जाएगी, ना कि शाह परिवार की कोशिश की वजह से। आज इतनी तकलीफ में चाहता एक फ़ोन कॉल करने की देर है, अनुज ने अगर एक फ़ोन भी कॉल कर दिया ना अनुपमा को, तो अनुपमा दौड़ी भागी सब कुछ छोड़ के चली जाएगी अपने बच्ची के पास, अपने पति के पास। अगर सच में कुछ अच्छा कर रहा है तो अनुज कर रहा है। बाद में ये सब लोग इतना पछताने वाले हैं ना कि बहुत हद से ज़्यादा। पर आज अनुज नहीं रोक रहा था, सच में सही कर रहा, नहीं रोक रहा है, क्योंकि अगर रोक लिया बच्ची बच जाएगी ना, तो ये फिर गिरगिट, ये लोग तो पूरा गिरगिट है, ये लोग फिर से उसको कटघरे में कर देंगे, तेरी वजह से। और अनुज भी एक गिल्ट नहीं, और सच में हम भी अनुज को आप किसी गिल्ट में नहीं देखना चाहते। वो संभाले अपनी बच्ची को, भगवान करे बच्ची ठीक हो जाए, भगवान करे बच्ची को कुछ ना होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अनुपमा अगर लौटना चाहती है, नहीं जाना चाहती है वापस, तो अनुपमा अपनी मर्जी से जाए। अनुज नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि अनुज ने फ़ोन करना चाहिए, अनुपमा को जाना चाहिए। अनुपमा जाएगी, मुझे पता है, मुझे अनुपमा से कोई नहीं है। अनुपमा वो अनुज नहीं बता रहे, पर मुझे लगता है ना मैम कि इतना जितना भी देखा उसने अनुपम बच्चे की तकलीफ़, तो क्या वो तकलीफ़ काफ़ी नहीं है क्या अनुपमा का रुकने के लिए? क्या अनुज ने बताना ही ज़रूरी है क्या जितने अभी ये बाकी के लोग नहीं समझ रहे, पर अनुपमा बहुत अच्छी है ना, तो ये क्या इतनी ये बात से अनुपमा नहीं रुकेगी क्या? ये रुकना चाहिए। मुझे लगता है अनुपमा नहीं जाएगी, रुक जाएगी। बहुत से उसके मन में बहुत चल रहा है उथल पुथल, पाखी बताएगी नहीं बताएगी पता नहीं मुझे, क्योंकि पाखी को मना कर दिया, या पता नहीं क्या होगा, क्या चमत्कार होगा, कान्हा जी क्या चमत्कार करेंगे मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे लगता है अनुपमा रुक जाएगी। हाँ, और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने कल फेसबुक पे अनुपमा शो के से पे कुछ कमेंट्स पढ़े लोगों के, तो लोगों ने सच में मैम, लोग बहुत ही अजीब से लोग थे इसमें, कि कितना गंदा छोटी के बारे में बोल रहे थे कि छोटी ने बर्बाद कर दिया, शो बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, अनुज कपाड़िया ऐसा है, उसने बच्ची को ले लिया, अनुपमा को चले जाना चाहिए, क्यों ज़रूरी नहीं है अनुपमा उसकी बच्ची की देखभाल करे, मरी जाती तो अच्छा है, माया के साथ वो भी मर जाए। इतने घटिया वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, बहुत सी बातें कही, मैं नहीं बता सकती इतनी सारी बातें, तो ये बहुत सी बातें उस बच्ची के लिए कह रहे थे ना, तो सच में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्या करे, क्या बोले, क्या कमेंट्स करना है ऐसे लोगों को। तो मैंने उन लोगों पे कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि शो सब देखते हैं। क्या
उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती या फिर क्या समझना ही नहीं चाहते। शो अगर देखते हैं तो किस टाइप से देखते, कितना देखते और किस उससे देखते पता नहीं मुझे। पर नहीं बोलना ना अगर किसी के लिए अच्छा, तो मुझे लगता है बुरा भी मत बोलो। नहीं किसी का अच्छा देख सकते तो बुरा भी क्यों चाहना, क्यों ऐसा किसी के लिए वो शो है। मैं असल लाइफ की, और असल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में भी होता है। लोग ऐसे ही बातें करते, पीछे बोलो या कैसे भी बोलो, इस टाइप की बातें करते लोग। हाय समाज, हम बोलते हैं कि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता कि ये जो आज हो रहा है कल 2-3 से ये समाज में होता है मैम। है समाज में कुछ 75% लोग ऐसे ही होते हैं। राजन शाही कुछ गलत नहीं दिखा रहे। वो आज शाह परिवार के और कांताबेन जी आज जो कर रही है समाज के उसी पार्ट को, उसी के इनके किरदार के द्वारा उसी पार्ट को दिखाया जा रहा है कि 75% ऐसा ये आईना है राजन साई के द्वारा हमारा, कि हम किस में बैठते हैं, हम 75 में बैठते हैं कि हम 25 में बैठते हैं। ये हमारे लिए सच में आईना है। और आपने भी कहा, कितने बार आपने भी कहा कि आप निगेटिविटी देखते, निगेटिविटी बोलते हैं हम लोग, तो निगेटिविटी से भी सीखना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या हमने ये नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सच का आपने भी बहुत बार कहा कि अनुपमा एक सारी औरतों की अलग अलग कहानी को रिप्रेजेंटेट कर रही है। तो आज ये माँ की, आज तो सच में माँ की कहानी दिखा रहे हैं, तो माँ ही जीतेगी, अनुपमा ही जीतेगी। मुझे लगता है अनुपमा आ जाएगी, सच में आ जाएगी। और अनुज ने अनुपमा आना चाहती है तो खुद होके ही आए। अभी मुझे नहीं लगता अनुज ने नहीं करना चाहिए फ़ोन। नहीं क्यों करना चाहिए फ़ोन, क्योंकि उसे सब लोग बहुत बाद में भी बहुत बोलेंगे। ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। माया चली गई तो माया के साथ कहानी ख़त्म नहीं हुई, उसके साथ ऐसी आएगी तो फिर अनुज के साथ यही सब लोग बोलेंगे इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। पर अनुपमा पर कब जाएगी, शायद कहीं देर ना हो जाए। बस बात इसी बात का डर है कि कहीं देर ना हो जाए अनुपमा को पहुंचते पहुंचते। तो भगवान करे बच्ची को अच्छा कर दे और अनुज को भी अच्छा कर दो भगवान, मत करो उसको भी बहुत तकलीफ। आज देखे ही नहीं जा रहा था इस टाइप से शो में, सच में देखा नहीं जा रहा था। आज अनुज की हालत देखी नहीं जा रही थी। पाखी भी नहीं बोल पाई, अनुज ने नहीं कहा, इसलिए क्या पता नहीं पाखी बता पाएगी या नहीं क्या, पर शायद कान्हा जी कोई चमत्कार करे। थैंक यू सो मच अंजू जी। थैंक यू सो मच वर्षा, आपके ऑडियो के लिए। हमेशा की तरह आपका ऑडियो काफी कुछ बताता है। आपने सही कहा कि कहीं देर ना हो जाए अनुपमा को कपाड़िया हाउस पहुंचने में। तो बात आपकी सही है, अनुपमा पहुंच भी जाए मगर इतनी देर हो जाए कि सब कुछ बिगड़ जाए। और दूसरा जो आपने कहा है सोशल मीडिया के बारे में, बहुत सही कहा आपने। ये बात तो मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ कि कुछ 4 या 10 लोगों के लिए अनुपमा नहीं बनता है, करोड़ों लोगों के लिए बनता है। और करोड़ों लोगों में वो भी हैं जो बा का रोल प्ले करते हैं रियल लाइफ में, और जो बाकी सब रोल प्ले करते हैं। और सही कहा आपने कि बाहर बहुत कुछ ऐसी ट्रोलिंग में चोटी को लोग बोल रहे हैं। हमारे भी कमेंट सेक्शन में काफी लोग छोटी को पनौती कह के भी बोलते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मगर उनका अपना कहना है, उनके अपने अंदर की बात है, तो ये सही नहीं है किसी को भी ऐसा कहना। तो सही आपने वर्षा जी, आपने बहुत सही तरीके से अपनी बात को रखा है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हाँ अंजू मैम नमस्ते। जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अनुपमा के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ मैम, कि एक माँ कांता बहन, आज मुझे सच में ना बहुत गुस्सा आ रही है कांता बहन पे। और भावेश, आज सही में कोई शब्द नहीं है, इतनी सेल्फिश ये लोग बन गए हैं कि क्या बताएं। जो अच्छे हैं आज वो बुरे बन गए। हाँ, अनुपमा का रास्ते का अड़ोड़ा बन गए। अनुज और छोटी जिन्होंने अच्छा किया अनुपमा के साथ, और कपाड़िया शाह फैमिली जो हमेशा हर वक्त अनुपमा को टॉर्चर करते थे, बात बात पे कोसते थे, सरापते थे, हाँ, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम देते थे, हाँ, सब कुछ करते थे। आज वो लोग कांता बहन की नज़रों में महान बन गए। दाद देनी पड़ेगी एक माँ की। एक माँ होकर के माँ को अपने पति और बच्चे से मिलने की रोक लगाई जा रही है। दाद देती हूँ मैं। शाह फैमिली वाले
एक हिसाब से ना मेरी समझ में तो यही आता है कि साफ फैमिली वाले ना कांता बहन के साथ में अच्छा ही करते थे, बुरा नहीं करते थे। क्योंकि जो अच्छा करते हैं ना वो हमेशा दब के रह जाते हैं, और जो बुरा करते हैं वो हमेशा उठ जाते हैं। थोड़ा सा अनुपमा के लिए क्या अच्छा क्या कर दिया कि उनकी नज़रों में इतनी महानता हो गई, और जो अनुज ने आज तक किया वो बुराइयों के तले में दब कर रह गई। आज अनुपमा को भी कहती हूँ कि जो अनुपमा अनुज को एक ठोकर लगती थी, आँख से आंसू आता था, एक फीवर आता था, तो अनुपमा को भी हो जाता था। वही तड़प, वही बेचैनी, उलझन कि मेरे अनुज को कुछ हुआ है। आज अनुज के मुंह से चीखें निकल रही हैं, कुशन मुंह में दबाकर अपनी चीखों को रोक रहा है। आज अनुपमा का दिल नहीं दहल रहा है, उस बच्ची की पुकार नहीं सुनाई दे रही है। तोशु के टाइम पर जब तोशु को हुआ था तो किस तरह से बेचैनी उलझन हुई थी अनुपमा को, आज अपनी बेटी की बेचैनी उलझन नहीं हो रही है। क्यों? अनाथ है वो, इसलिए। तुमने उसे गोद लिया है, इसलिए बेचैनी नहीं हो रही है। कि जो तुमने उस बच्चों को, अपने बच्चों को जन्म दिया है, उसकी तड़प एक माँ को महसूस होती है, और जो गोद ली हुई बच्ची अडॉप्ट करा हुआ है उसकी तड़प नहीं महसूस होती है। अनुज की वो तड़प महसूस नहीं हो रही है। आज अनु को बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा है। अनुज अड़ोरा बन रहा है। हाँ, कैसी भावेश की माँ है, कैसी कांता बहन है कि बोझ मत उठाना, पीछे छोड़ जाओ। क्या बोलते हैं उसे तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि पीछे छोड़ जाओ। जिनको छोड़ना था तब तो तुमने उसको छुड़वाया नहीं। अनुज को हर वक्त माफ़ी, वनराज को हर वक्त माफ़ी। हाँ, फैमिली में रहने का हक है। हाँ, अनुपमा को टॉर्चर करने का हक है। अनुपमा माफ़ कर दे, साफ फैमिली को माफ़ कर दे, पूरे परिवार को माफ़ कर दे, उसके साथ में रहे। हाँ, अनुपमा की ये खुशी है, अनुज के साथ में रहने की वो खुशी है ही नहीं। माँ को एक अपनी बेटी की खुशी नज़र नहीं आ रही है, उसके दिल की बेचैनी नहीं समझ में आ रही है। बस उड़ान भर ले, मेरी अनुपमा का सपना साकार हो जाए, पूरा हो जाए। मगर असली खुशी क्या है ये कांता बहन ना पहले तब जानी थी जब वनराज से शादी करी थी, ना अब जानती है। सही बता रही हूँ, एक माँ माँ नहीं है, ये सेल्फिश माँ है। ये मैं तो इस माँ को माँ नहीं कहूँगी, ये सेल्फिश माँ है। साफ फैमिली वाले पूरे सेल्फिश, कांता बहन सेल्फिश, उसके भाई सेल्फिश, कपाड़िया हाउस में जितने भी लोग हैं सब के सब, सिर्फ एक अनुज और एक छोटी को छोड़ करके। बहुत तरस आ रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ़ हो रही है देख करके, पर इन लोग को महसूस नहीं हो रहा है। क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी गुस्सा आ रही है कि चाय पी जा रही है, बातें की जा रही है। 4 घंटे बाकी हैं, 7 घंटे बाकी हैं। 7 घंटे से याद आया, अनुपमा तुमने 7 फेरे लिए थे, वो कस्में, वो वादे सब किए थे। आज वो कस्में, आज वो वादे सब कहाँ गए? तुम्हारा दिल जरा सा भी नहीं तड़प रहा है कि अनुज ने लाख मना किया है, तुम तो हर चीज़ अनुज की बातों को समझ लेती हो, पहचान लेती हो, बिना कहे समझ लेती हो। ऐसा प्यार था, आज कैसा प्यार हो गया कि अनुज ने मना कर दिया तो तुम्हारा दिल जरा सा भी नहीं तड़पा कि जाकर मैं चोरी से, छुपके से, कैसे भी करके मैं अपनी बेटी को देख आऊं? जाने से पहले 3 घंटा बाकी है, हम देख ही आए जा कर के। क्यों? तब तो माया थी, अब तो माया नहीं है। क्या अब भी कोई रोक टोक है? तुम चाहो ना तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी बेटी है। अडॉप्ट तुम दोनों ने साथ किया था, अनुज ने अकेला नहीं किया है जो अनुज ही सारी जिम्मेदारी संभाले। तुम्हारा भी अधिकार है। अनुज ने जब लिया था तो तुमसे पूछा था, जब तुम राजी हुई थी तब अनुज ने कदम उठाया था, और हमेशा उड़ान अनुज ने ही भरी थी।
आज वो बेचारा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है। उसकी बेबसी किसी को नज़र नहीं आ रही है, तुम्हारे भी नहीं नज़र में आ रही है कि मेरे अनुज को क्या हुआ है। जब वो बम्बई छोड़कर गया था, जब उसको फीवर था, जब उसको खांसी आती थी तो तुम्हें भी आती थी। अब वो तड़प कहाँ चली गई अनुपमा, कहाँ चली गई? वो तड़प मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। वो कस्में, वो वादे, वो बेचैनी जो दिल की रूह से कनेक्शन थी तुम दोनों की, आज वो नज़र नहीं आ रहा है। आज वो लड़की चीख रही है मम्मी मम्मी करके। अरे दुश्मन का भी दिल भी पिघल जाता है। कैसे ये साफ फैमिली वाले हैं, कैसी कांता बहन है, एक माँ होकर कि माँ की दर्द नहीं समझ रहे। नालत है इन लोगों पे। माफ़ करना मैम, क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। मैं तो यही कहूँगी कि ये लोग जा रहे हैं, मगर पाखी कुछ ऐसा कर दे। सी ऑफ करने गई है पाखी, पाखी को पता है उसकी तड़प कितनी है। वो एक माँ, तो तुम अपनी बेटी को भी देखकर समझ सकती हो। उसके हाव भाव, उसके चाल ढाल, उसका चेहरा देखकर एक दुश्मन भी पढ़ लेता है। तुम तो माँ हो, अच्छे से आए हो, पढ़ सकती हो। तुम पढ़ लो अपनी बेटी का चेहरा और समझ जाओ कि तुम्हारी छोटी की कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम सपने में ही रह जाओगी अनुपमा। अपनी बेटी से हाथ धो बैठोगी। कभी तुम दोनों फिर कभी एक नहीं हो पाओगे। सपना फिर पूरा कर लेना, जान से बढ़कर नहीं है। ये बेटी भी तुम्हारी है। जिस बेटी को धेबली धेबली कह के बुलाती रहती थी, आज वो धेबली तुम्हें इतना चिल्ला के, इतना चीख के मम्मी मम्मी करके बुला रही है। प्लीज़ अनुपमा, तुम अपनी उड़ान भरने से पहले जो गाड़ी में जाओ, तुम उस गाड़ी से ना कि रिपोर्ट की जगह तुम अपने घर आओ। अपनी बेटी को संभालो, सब तोड़ दो, सारे बंधन छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। माँ बाप, बहन भाई, बच्चे सब भूल जाओ। अभी फ़िलहाल तुम्हें छोटी की बहुत ज़रूरत है। अपनी छोटी के पास आओ। तुम्हारा परिवार, तुमने साफ फैमिली को इतनी मदद करी है, इतना सब कुछ किया, जो कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता था। अपनी ज़रूरत पे सब लोग पूछते हैं तुम्हें। बाकी अनुपमा की खुशी आज तक किसी ने नहीं देखी, देखी तो अनुज ने देखी है। आज तुम्हारा वक्त है अनुपमा, आज फैसले की घड़ी है। अपना फैसला दिखाओ और आगे बढ़ो। अपनी बेटी का हाथ थामो, अनुज का हाथ थामो और उसको अच्छा करो। इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक छोटी को एक माँ की ज़रूरत है। अब माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब त्याग दो, जैसे हमेशा त्यागती थी साफ फैमिली वालों के लिए। आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। बेटी अच्छी हो जाएगी, सही सलामत हो जाएगी, तो तुम दोबारा उड़ान भर लोगी। और अगर बेटी को कुछ हो गया, तुमने उड़ान भर ली, तो ये गिल्ट में तुम सारी ज़िंदगी रह जाओगी। फिर अनुपमा अनुपमा नहीं रह जाओगी। जो अनुपमा की महानता थी वो महानता नहीं रह जाएगी। फिर तुम भी सेल्फिश में गिनती हो जाएगी। अंजू मैम, अब आप ही बताइए आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। देख करके तो दिल दहल गया, कुछ समझ में नहीं आता है। बस दिल यही कहता है कि अनुपमा बस वहाँ न जाए और वापस आ जाए। जो वादा किया है, अब वादा निभाने का टाइम आ गया है। अपने अनुज को पहचानो, उसकी चीखों को सुनो। तुम जा रही हो, तुम्हारे फ़ोटो रोक रही है, तुम्हारे आँचल को पकड़ रही है, तुम आँचल को छुड़ा रही हो, फ़ोटो को गले से लगा रही हो। तुम्हारी छोटी बहुत तकलीफ़ में है अनुपमा, वापस आओ तुम। तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। कब तक उसको इंजेक्शन के द्वारा ठीक किया जाएगा? बहुत कंडीशन उसकी ख़राब है। अनुपमा वापस आओ। अंजू मैम, आप ही बताइए क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। प्लीज़ मैम, आप ही बताइएगा। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच शबनम जी, आपका ये ऑडियो काफी अच्छा था और आपने भी एक अलग एंगल से इस चीज को समझा है कि अब अनुज की बात अनुपमा कैसे मान रही है। एक माँ है, माँ चोरी से भी जाके अपनी बच्ची को देख सकती है, उसका दिल तो तड़प रहा है बच्ची के लिए, मगर देखने क्यों नहीं जा रही है, क्यों यही समझ के बैठी है कि अनुज ने अगर मैसेज कर दिया है कि सब ठीक है तो सब ठीक है। तो आपने जो कहा सही कहा कि अनुज को अनुपमा बहुत अच्छे से जानती है। पहले भी तो कई बार अनुज की बातों को उसने नहीं माना है, जैसे कि माया का घर पे आना, जैसे कि छोटी का घर से जाना। तो अनुपमा ने तो अनुज को मनाया है इन बातों के लिए, तो आज अनुज की बात मान के कैसे छोटी को इग्नोर कर रही है, चाहे दिल से नहीं मगर हो तो रहा है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी इसमें बोली हैं और आपके दिल में जो दर्द है वो भी दिखाई दे रहा है शबनम। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मैं लता बहुत दिनों के बाद बिना बात किए नहीं रह सकी। इस समय जो अनुपमा सीरियल में दिखाया जा रहा है वह बहुत ही दुखदाई है। सभी अपने हिसाब से सोच रहे हैं। वाकई में शाह हाउस जैसा घर नहीं देखा कहीं। कैसे हैं लोग। जब अनुपमा उनके लिए किया करती थी, उनके लिए भागा दौड़ी करती थी तो सब ठीक था। आज वो लोग अपने दुखों को भूल करके अनुपमा को अमेरिका भेजने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर छोटी बीमार नहीं होती, उसको ये पैनिक अटैक नहीं आता, तब कोई बात नहीं थी। पर इस सिचुएशन में कितने पत्थर दिल हैं वो लोग कि उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। कौन समझ रहा है उसके मन की बात कि अनुपमा क्या सोच रही है, वो क्या चाह रही है, कोई भी नहीं सोच रहा। न तो अनुज की तकलीफ़ किसी को दिख रही है, न अनुपमा की कशमकश। क्या होना चाहिए, ये बात नहीं है। बात ये है कि सभी इतने सेल्फिश हो गए हैं। लगता है अगर अनुपमा अभी नहीं गई तो सृष्टि ही ख़त्म हो जाएगी। क्या सपने और गुरु माँ से किया गया वादा जो अनुपमा ने किया है वो इतना ज़रूरी है? क्या छोटी के जीवन से भी बढ़कर है सपना? वाकई में जब आपने कल कहा कि अब सपने के नाम से चिढ़ होने लगी है, सचमुच सपना नाम सुनते ही अब डर लगने लगता है। ऐसे सपने नहीं होने चाहिए। सपने तो होते ही हैं टूटने के लिए और बनते भी हैं सपने। जब भी ज़रूरी होता है तब अनुपमा कुछ बोलती क्यों नहीं है? जो भी उसके साथ होता है उस सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं शेयर करती? ये ऐसा भी क्या है? अनुज कैसे ये सब सहन कर रहा है? बिल्कुल कभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसकी बात। मानना पड़ेगा अनुज की परफॉर्मेंस कमाल का है। नहीं जाना चाहिए वैसे अनुपमा को अमेरिका। हम तो उम्मीद लगाए हैं कि अनुपमा अमेरिका नहीं जाएगी, पर क्या पता क्या होगा। वैसे तो अनुपमा को हर बात का आभास हो जाता है, इस बार भी हो रहा है, लेकिन कहीं देर न हो जाए। वैसे भी अनुपमा ने अनुज और छोटी को सबसे पीछे रखा है। पर अगर इस बार उसने अपने मन की नहीं सुनी और अनुज और छोटी के बारे में नहीं सोचा तो हमेशा के लिए इनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और छोटी अनु के दिल में अनुपमा के लिए नफ़रत भर जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना है ऐसा ना हो। मुझे कांता बहन पर बहुत नाराज़गी है। कितनी स्वार्थी हो गई हैं। न तो अनुज के बारे में न ही छोटी के बारे में कुछ सोच रही हैं। शाह परिवार तो है ही ऐसा। मुझे याद है कि जब अनुज और अनुपमा की शादी की बात चल रही थी तब कांता बहन ने अनुज को अपना बेटा माना था, पर आज उनको वो बेटा नहीं दिख रहा, न तो उसकी बेटी दिख रही। सभी अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, पर अनुपमा की भी तो अपनी बच्ची है। ये कांता बहन क्यों नहीं सोच रही हैं? क्यों नहीं सोच पा रही हैं कि अनुपमा अपने बच्चों से, अपने परिवार से कितना प्यार करती है? ठीक है, सपने भी पूरे करने की एक उम्र होती है। सब ठीक हो जाए तो अनुपमा जाए अमेरिका।
अनुज के पास क्या कोई कमी है कि वो उसको अमेरिका नहीं लेके जा सकता, उसके सपने पूरे नहीं कर सकता? वादा तो होता ही तोड़ने के लिए है मेरे ख्याल से। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वादा तोड़ने में क्या बुराई है? मालती देवी का पैसा बहुत ज़्यादा लग चुका है, वो बर्बादी के कगार पे आ गई हैं, सब सही है, मगर वो भी तो एक औरत हैं, उनके भी सामने समाज है। मानती हूँ मैं उनका कोई परिवार नहीं है, पर समाज तो है। और अनुपमा का दिल है, वो जानती हैं कैसी है अनुपमा, पता नहीं क्या करेंगी। अनुज का दुख नहीं देखा जाता, माना कि ये सीरियल है, पर अंजू जी जब आप रो दे रही हैं तो हम कैसे काबू रख सकते हैं अपने ऊपर? बहुत ही दर्दनाक है ये। बस अभी आगे का इंतज़ार है, कल क्या होगा देखते हैं। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब ठीक हो। नमस्कार। थैंक यू सो मच लता जी, बड़े दिनों बाद आपका ऑडियो आया, वेलकम है फिर से आपका। और सही कहा आपने कि आभास तो हो रहा है अनुपमा को, मगर कहीं देर ना हो जाए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। सॉरी मैम, आज बहुत देरी हो गया, सारे काम भी देरी से ही हुए हैं, इसी वजह से सो सॉरी। और आज मैं सब दीदियों को और हमारी सब सहेलियों को नमस्कार, और सब अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस बार गर्मी भी, ठंडा भी, बारिश है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो अपनी तबीयतों को ध्यान रखें। थैंक यू। अंजू दीदी आप भी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आज मैं अनुपमा के बारे में बोलना चाहती हूँ। जो आपने कहा कि अनुपमा की माँ, कांता माँ स्वार्थी हो गई हैं, मतलब सेल्फिश हो चुकी हैं, अपनी बेटी ही उन्हें दिख रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी हर चीज़ सही दिख रही है, उनका एक्स ससुराल दिखाई दे रहा है, जो उनके सारे बच्चे, यहाँ तक कि वनराज, काव्या सब पहुँचे हैं, सब उसे मोटिवेट करके भेज रहे हैं। तो ये बात तो सही है, आपने जो बात कही है वो एकदम डैम श्योर है। कांता माँ को पहले अनुज बहुत भाता था, बहुत अच्छा लगता था, बेटा बना रखी थी, जवाई राजा नहीं बोलती थी, बेटा बोलती थी वो। हाँ, अनुज की ये गलती थी कि जब वो मुंबई गई थी, मनाने गई थी, तो उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए था कि अनुज की इतनी सी गलती को लेकर और माया के साथ वो पूजा में बैठने के चक्कर में उनका वो फ्रस्ट्रेशन होगा अंदर में। मैं मानती हूँ कि अनुज के साथ और छोटी अनु के साथ रहना चाहिए अभी अनुपमा को, लेकिन उनके मन में जो गुस्सा बैठा हुआ है, उसी गुस्सा को अनुज को निकालना ज़रूरी है। क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को अगर ब्याहती है, शादी करती है, तो जमाई से यही रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। गलती हो डांटिए, समझाइए, जो करना करिए, मारिए मत, डांटिए, समझाइए, जो करना वो करिए, लेकिन मेरी बेटी को छोड़िएगा मत। लेकिन अनुज ने यही गलती करी कि छोटी के लिए वो अनुपमा को छोड़कर मुंबई चले गए, और फिर मुंबई से खुद फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं अभी नहीं आ सकता अनु, तुम अपना आगे का देख लो। वही लगता है कि उनकी माँ पर बैठा हुआ है, उनकी माँ के मन में ये बैठा हुआ है कि अनु जैसा किया है तो अब अनुपमा को भी ऐसा ही करना चाहिए। ज़रूर डैम श्योर है, नहीं तो कांता बहन को तरस आ जाना चाहिए। अब तक तरस क्या, उन्हें ये हो जाना चाहिए कि इतनी नन्ही सी बच्ची का तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अनु को मनाऊं, अपनी बेटी को मनाऊं कि बेटा अभी नहीं जाना है, आप बाद में चल जाना, पहले अपनी बेटी को ठीक कर लो। ये चीज़ तो मुझे अच्छे से समझ में आई। कभी कभी माँ लोग ऐसी होती है ना कि स्वार्थी हो जाती है अपनी बच्ची को लेकर, यहाँ तक कि सारी माएँ ऐसी होती हैं कि मैं कहना चाहती हूँ, अगर बात बुरा लग रहा हो चाहे अच्छा लग रहा हो, अगर अपनी बेटी पर बात आती है तो हर माँ ऐसे करती है कि मेरी बेटी का भविष्य अच्छा हो, उसकी करियर सेट हो। लेकिन ये जो चीज़ दिखाया गया है कि अभी नन्ही सी बच्ची का, जिसे वो फोस्टेड करके लेकर, उन लोग अडॉप्ट करके लेकर आए हैं, तो वो बच्ची को ध्यान रखना सबसे पहले राइट होता है। और अनु जिस हाल में है, सच में नहीं मैम देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर में जैसा बैठा हुआ है, वो कंट्रोल पे कंट्रोल किए जा रहा है। कोई कोई रियलिटी में इतना नहीं कर पाएगा। वो अंदर ही अंदर घुट रहा है कि मेरी अनु भी जा रही है और छोटी अनु का तबीयत भी ठीक नहीं है। वो सी ऑफ करना चाहता है अपनी प्यारी से अनु को कि नहीं मैं जाऊँ एयरपोर्ट पे जाके शी ऑफ करके आऊँ मैं और छोटी अनु भी जाए, वो नहीं कर पा रहा है। मेन कारण वही है।
और छोटी अनु का जिस तरह से पैनिक अटैक आ रहा है, वो बार-बार अटैक में जा रही है और उसकी माँ का दरकार है। तो मैं गुरु माँ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गुरु माँ थोड़ा-सा आप अपने अंदर दया, धर्म जो आपके अंदर जो बोलते हैं आपके अंदर गुरु माँ है, तो प्लीज़ गुरु माँ तरह से दिखाइए, यही सही होगा। और आपने दूसरी बात कही कि पाकि वो बताएगी, पता नहीं मैम कि पाकि बताएगी कि गाड़ी मोड़ा जाएगा या नहीं मोड़ा जाएगा। आई कांट बिलीव इट। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सच में वो एयरपोर्ट में बैठ के प्लेन टेक ओवर ना कर जाए, मतलब उसमें प्लेन आगे ना हो जाए और बाद में पता चलेगा तो शायद अनुपमा अपने आप को कभी माफ़ नहीं करेगी। शायद पाखी को भी नहीं माफ़ करेगी कि बेटा तुम्हें पता था, तुमने तो मुझे बताया नहीं है, या अधिक से भी बात नहीं करेगी कि अधिक तुम्हें पता था बेटा, हर बात तुम लोग के लिए मैं स्टैंड रही, उस बच्ची के लिए तुम लोग बताने नहीं सके। और अनु से तो इतना ही नाराज़ रहेगी कि आपने जो प्रॉमिस किया था कि मैं हर अपडेट देते रहूँगा, अनु वो क्या हुआ? जो भी बात मालती मैम ने कहा है अनुपमा को, वो आपको दिल पे लेके नहीं बैठना चाहिए। वो अपने स्टूडेंट को कहा है, आपको नहीं कहा है। आप वो बात अनुपमा को बोलते कि अनु ये बात है, पहले आप लोग छोटी-छोटी बात एक दूसरे को शेयर करते थे, आप तो आजकल बड़ी-बड़ी बातें अपने मन में दबा के रखते हैं। ये शादीशुदा का हिंट नहीं है। अब आप लोग एकदम ही अलग हो गए। ऐसा लगता है कि जो दिल का कनेक्शन, दिल से बात होता था वो अब हो नहीं पा रहा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गॉड प्लीज़ कान्हा जी इन लोगों का सॉर्ट आउट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। और तो जवाब मैं दे नहीं सकती। और थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आपने कांता बहन की एक अलग परिभाषा दी है, माँ की एक अलग परिभाषा दी है कि माँ स्वार्थी हो जाती है, मगर स्वार्थ में माँ अपनी बेटी की खुशी को ना समझे, ये समझ में नहीं आता है। अगर माँ स्वार्थी होती है तो अपनी खुशी के लिए, क्योंकि माँ को लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ उसी में मेरी बेटी की खुशी है, मगर बेटी 3 बच्चों की माँ है, बड़े बड़े बच्चे हैं उसके, और बेटी बहुत मेच्योर है, और उस मेच्योर बेटी की खुशी किसमें है ये तो माँ को समझना ही चाहिए। तो मेरा ये एंगल है, बट आपका एंगल जो आपने सोचा है उसमें आपने काफी हद तक अपने बात को कहा है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी बहनें, वर्षा, बरखा, महिमा, लता जी, कुमुद जी, रेखा जी, मनीषा जी, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज कांता माँ सच में स्वार्थी बन गई है। आज वो कह रही है कि एक्स्ट्रा बैगेज लेके मत जाना। यही हुआ जो आपने कहा कि माया की देत, अनुज और छोटी अनु। आज अंजू जी मैं आपसे भी और मेरी सभी बहनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कल आप उसका जवाब भी दे सकते हैं मुझे, कि एक फेयरवेल पार्टी देने से जो वनराज ने किया है अनुपमा के साथ, जैसा आपने कहा अंजू जी, तो क्या वो सब माफ हो गया? आज उसके साथ खड़े इसलिए कांता माँ को वो लोग सब सही लग रहे, और जिस आदमी की वजह से आज उनकी बेटी आगे बढ़ना सीखी है, उसने तो हर बार उस अनुपमा के साथ सब कुछ अच्छा ही किया है। वही अनुज आज अकेला है, और वो बच्ची जिसकी हालत इतनी खराब है, वो 1 मिनट के लिए भी अपनी मम्मी को नहीं भूल पा रही है। माँ तो गई उसकी, लेकिन मम्मी चाहिए उसे, और ये सच बात है। और डॉक्टर ने भी सही कहा कि एक छोटी सी बच्ची को हम बार बार नींद का इंजेक्शन नहीं दे सकते, उसे शौक में बाहर निकालना जरूरी है। उस बच्ची को शौक लगा है अपनी माँ के जाने का। उसे आज अनुपमा की सबसे ज्यादा जरूरत है। सच कहा, अनुज अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकाले, वो कितना दर्द में है वो हम सब देख रहे हैं। आज उस बच्चे का और अनुज का दोनों का ही दर्द नहीं देख पा रहे हम लोग। मालती देवी की एक गलती के कारण और वो सब बोला, और वनराज की और अनुपमा की भी जो बातें अनुज ने सुनी, जिसकी वजह से आज अनुज इतनी हालत खराब होने के बावजूद छोटी की वो अनुपमा को नहीं बता रहा। कितने प्यार से जब डॉक्टर कहते हैं कि हम बच्ची को ज्यादा नींद का इंजेक्शन नहीं दे रहे, आप प्लीज उसे शौक में से बाहर निकालना चाहिए, तब कितने प्यार से
कितनी माँ और पाखी को भी कितना दुख हो रहा है, किस नजरों से वो अनुज को देख रही है, और अनुज का ध्यान भी एकदम पाखी पे जाता है। वो समझ जाता है पाखी की आंखों से कि वो चाहती है कि अनु को बताया जाए, अनुपमा को, लेकिन वो ना कह देता है। तब वो कहती ठीक है बड़ी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि मम्मी को सब बता देना चाहिए? तब वो ना कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे अनु के जाने के टाइम पे ऐसा कुछ भी हो। क्यों अनुज? अगर कल आपको अनुपमा, आपने ही वादा किया था ना अनुपमा से कि मैं तुम्हें हर पल पल की खबर देता रहूंगा, छोटी की मैसेज करूंगा, फोन पे बताऊंगा, लेकिन आप तो झूठ बोल रहे हैं ना अनुपमा से। जब से एक मैसेज जो आया अनुपमा का कि छोटी ठीक है क्या, और उसके बाद जानू अनुज ने कहा कि वो सो रही है, जबकि वो सो नहीं रही थी, वो दर्द में थी वो बच्ची, उसे पैनिक अटैक चालू था उस टाइम। उसके बाद ना एक फोन किया है, ना ही एक मैसेज तक आया है। और आज तो देखिए अंजू जी कि कान्हा जी ने भी अनुपमा को वो हिंट दे दी है। जब सबसे पहले वो जब घर आती है, देखती है कि सब सामान पैक हो गया है, और जब बाद में बा आती है उसे चाय देती, वो बैठती, वो मोबाइल देख रही है अनुपमा, कि ना ही अनुज का मैसेज आया, ना ही फोन आया है। उसके बाद जब वो तैयार होके आती है, आरती करती है, तब देखिए कान्हा जी भी उसे हिंट दे रहे, बता रहे हैं कि तुम मत जाओ, उसका पल्लू फंसना, वहां पे अनुज और अनुज और छोटी की फोटो दिखना। जब वो घर के बाहर भी निकल रही है, वहां वो बच्ची गिर जाती है। कल जो प्रोमो देखा था वो यही था अंजू जी, जो आज आपने प्रीकेप में देखा है और मेरी सारी बहनों ने देखा है, कि उसका भी पैर अटकता है और मोबाइल भी गिर जाता है। सच का वो गाड़ी एयरपोर्ट न जाते हुए सच में वो गाड़ी कपाड़े हाउस जाकर ही रुकेगी, और उस वक्त जब अनुपमा देखेगी कि उसकी बच्ची की हालत क्या है, तब वो अनुज से जरूर सवाल करेगी, जब इसकी इतनी हालत खराब है फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बताया। आज अनुज का वो दर्द नहीं देखा गया, और मेरा जो सवाल है वो कांता माँ के लिए है, कि ये वही कांता माँ है ना जब अनुज और अनुपमा की पहली रस्म हुई थी, जब कांता माँ नहीं थी, वैष्णो देवी गई हुई थी, जब वो आती है वहां से और अनुज से मिलने जाती है, तब वो कहती है ना कि मेरी बच्ची मेरे घर से 2 गली दूर रहती थी, लेकिन 25 साल तक मैं अपनी बेटी से मिल नहीं पाई। मेरी बेटी एक दिन भी मेरे घर नहीं रुकी, मिलने के लिए तड़पते थे हम। मेरी बेटी आती थी और चली जाती थी। और यही कांता माँ ने जिसने कहा था अनुज से कि मैं तुम्हें दामाद नहीं कहूंगी, मैं तुम्हें बेटा कहूंगी, कि ये जो दामाद शब्द है उसने हम दामाद की सिर्फ पूजा करते हैं, उससे कुछ कह नहीं पाते, इसलिए मैं तुम्हें दामाद नहीं कहूंगी, बेटा कहूंगी। आज कांता माँ को उस छोटी सी बच्ची भी नहीं दिखाई दे रही है और ना ही अनुज दिखाई दे रहा है। सच कहा, वनराज ने तो अनुपमा के साथ सिर्फ बुरा किया है, लेकिन आज वो परिवार के बीच में, और जिस आदमी ने अनुपमा को सिर्फ उसके साथ अच्छा किया है, उसे उठाया है, वो आदमी आज अकेला है कि मेरी वजह से मेरी अनु नहीं रुकनी चाहिए, जबकि वो खुद चाहता है कि अनुपमा उसके पास आए। उसे अनुपमा की बहुत जरूरत है आज अनुज को। कितनी जोर से वो तकिए में अपना मुंह दबा के चीख रहा है। उसके भाई से भी उसकी हालत नहीं देखी जा रही है, ना अधिक से उस बच्चे की भी हालत नहीं देखी जा रही है। कह रहा है भाई जीजू अनु कब ठीक होगी, उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तब अंकुश कहता है ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा छोटी को। आज बरखा से भी नहीं देखा गया।
हम कहते हैं बरखा को कि बरखा आज जो अनु की हालत है वो सिर्फ और सिर्फ बरखा की वजह से, लेकिन आज वो भी नहीं देख पा रही उस छोटी सी बच्ची का दर्द। पता नहीं, लेकिन आपने सच कहा अंजू जी कि वनराज की जो गलती है वो कांता माँ आज भूल गई और स्वार्थी बन चुकी है। आज मुझे भी बिल्कुल उन्होंने जो कुछ भी कहा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वो बात जो अनुपमा ने कही, जब अनुज और पाकी बातें कर रहे थे तब वो कह रही थी पाकी कि अब मम्मी को जाने में सिर्फ 7 घंटे बचे हैं, तब यहाँ पे अनुपमा भी वही, नकुल भी वही कह रहा है कि अब हमें जाने में 7 घंटे बचे। तब वो कहती है कि जाने के 7 घंटे बचे, लेकिन जब शादी करके 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्म रहने का वादा लेते हैं, आज 7 घंटे बाद हम बिछड़ रहे, अलग हो रहे, जन्म जन्म का साथ अलग हो रहा है, आज बिछड़ रहे हम। और वो घड़ी की आवाज़ और मालती देवी का उधर दूसरा टेंशन कि अनुपमा जब तक फ्लाइट में नहीं बैठ जाती, फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो जाती, तब तक मेरी टेंशन दूर नहीं होगी। लेकिन अगर छोटी को कुछ भी हुआ तो अनुज खुद को भी माफ़ नहीं कर पाएगा, ना ही आज ये शाह परिवार भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। जब शाह परिवार तो बहुत बोल रहे थे ना, माया की जब इसमें आए थे, बैठक में आए थे ना वो, तब बता रहे थे ना हम छोटी को संभाल लेंगे। कहाँ है आज किंजल, कहाँ है काव्या, कहाँ है? और जब माया से मिलने अनुपमा दोबारा आई थी तब भी कांता माँ ने कहा था ना कि हम भी देखेंगे छोटी को, कहाँ है आज कांता माँ भी नहीं है। अरे शाह परिवार ने एक फ़ोन तक नहीं किया अभी तक कि उस छोटी सी बच्ची कैसी है। अगर अब पाखी ने बताया है तो भी इन लोगों के मन में कोई ममता माया है या नहीं? कैसे परिवार है ये शाह लोग परिवार, कैसे लोग हैं जिसे एक छोटी सी बच्ची का दुख तक दिखाई नहीं दे रहा है, ना कांता माँ को ना भावेश को। भावेश भी कह रहा है कि हम खुशी खुशी विदा करेंगे अनुपमा को। देखते हैं अंजू जी, लेकिन आज आपके दोनों ऑडियो सच में मुझे बहुत ही अच्छे लगे और आपकी एक एक बात सही है और मैं भी वही मानती हूँ। सच कहा अंजू जी। अब देखते हैं कल के एपिसोड में क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्ते और थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। आज भी आप काफी इमोशनल लग रही हैं, एपिसोड ही कुछ ऐसा था। बाकी अनुज की पीड़ा आपसे भी नहीं देखी गई और सबसे भी नहीं देखी गई जिन्होंने आज ऑडियो भेजा है। तो मैं भी यही कहूंगी कि अनुज वाकई आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे और उनका अपने ही अनु पे, जिसके ऊपर उनका पूरा हक हुआ करता था, उस पे ही अपना हक नहीं चल रहा है, ना वो चलाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका भी मन है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.